टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन आपके मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें किसी भी कंपाउंड की m/z वैल्यू का पता चलता है। और ये आपके नेट के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है CSI या UGC नेट में, केमिस्ट्री में, ठीक है। m/z वैल्यू, आपके पास कोई कंपाउंड दिया जाएगा और आपको m/z की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट वो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ MSc में भी, ठीक है। सो अगर हम बात करें, द आयंस अंडरगो वेरियस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशंस लाइक हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, rearrangement, chain branching, elimination of molecules, etc., leading to the formation of fragments of longer life. Such formation pattern can be grouped into following types. ओके, जो आपके पास आयंस है वो जाते हैं डिफरेंट टाइप की डिकम्पोजिशन में, जैसे होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी बॉन्ड की, या फिर चेन ब्रांचिंग, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्रेगमेंट्स की, और वो कैसे फ्रेगमेंट होते हैं, लॉन्गर लाइफ के फ्रेगमेंट होते हैं, और उन फॉर्मेशन पैटर्न को फर्दर ग्रुप्ड किया गया है फॉलोइंग टाइप्स में। जैसे आपके पास टाइप ए हमारे पास दिया गया है। टाइप ए आपके पास कैसा था, क्लीवेज ऑफ अ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद रिटेंशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन कार्बन एटम। फिर ये टाइप ए जो है वो फर्दर आपके पास क्लासीफाई हुआ है A1, A2, A3, A4 में, राइट। तो A1 में आता है क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज ऑन वन कार्बन, ठीक है। सेकंड है A2 टाइप में क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एंड A3 में है बीटा क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ओलिफिनिक बीटा क्लीवेज भी जिसे हम कहते हैं, एंड A4 टाइप में आता है आपके पास बीटा क्लीवेज ऑफ एराइल डबल बॉन्ड। ओके, सो हम फर्स्ट इस वाले टाइप को पढ़ेंगे, टाइप A1 को। टाइप A1 में क्या था, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने कोई एक कंपाउंड लेना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करना है, ठीक है। हमने कार्बन कार्बन लिए, आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, CH3 CH3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रेडिकल एंड एक पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको आगे हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगी, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कहा है ना, तो यहाँ पे आपके जो कार्बन कार्बन के बीच ये सेंटर है, यहाँ से हम बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे बॉन्ड की, ठीक है। तो इस बॉन्ड के साथ आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ आपके पास आ जाएगा रेडिकल वाला चार्ज, ठीक है। सो दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। वैसे ही हम इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक कंपाउंड लेना है, ठीक है। एन ऑक्टेन हमने कंपाउंड लिया, ऑक्टेन का मतलब कि हमने इसमें 8 कार्बन की चेन लेनी है, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन करने, आपको पता है ये तो। फिर हमने एन ऑक्टेन लिया है, फिर हमने इसको करना है क्लीवेज, शो करनी है क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो सबसे पहले आपके पास क्या क्लीवेज बनेगी, CH3 पॉजिटिव, एक इस तरह से आपके पास फ्रेगमेंट बन जाएगा। सेकंड CH3 CH2 पॉजिटिव, उसी तरीके से CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 CH2 पॉजिटिव। इस तरह से आपके पास ये बॉन्ड की फॉर्मेशन आगे होती रहेगी। आप चाहो तो इससे आगे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, राइट। सो ये क्लीवेज होके इस तरह से शो होगा। तो ये भी क्या है, आपको शो करा है ये एग्जाम्पल क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को। एंड अगर हम इसकी m/z वैल्यू को निकाले फ्रेगमेंटेशन एडजेसेंट टू ब्रांचिंग पॉइंट, इससे आप क्या समझते हो, हमने एग्जाम्पल लेना है फर्स्ट हमने एक कंपाउंड लेना है, ठीक है। हमने इस तरीके का एक कंपाउंड ले लिया, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, हमने यहाँ पे क्लीवेज की या फिशन की हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा वो यहाँ से इधर तक का रह जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH3 यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो m/z की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ओके। अगर हम इसी तरीके से हम देखते हैं, हमने एक कंपाउंड और लिया, ठीक है, हमने ये कंपाउंड ले लिया, हमने यहाँ पे इसको आगे फिशन क्रॉइस में रिएक्टेंट डाले, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास जो कंपाउंड या फ्रेगमेंट बनेंगे वो बनेंगे CH3 CH,
यहाँ पे आपके पास चार्ज आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, CH2 CH CH3 CH3, यहाँ से ये ब्रेकेज हो रहा है। ओके, तो आपका जो बॉन्ड है वो कहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से, इस पोजीशन से आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल का चार्ज और यहाँ पे CH2, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो जो इसकी M/Z की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 57 आ जाएगी। ठीक है, अ हाइड्रोकार्बन एग्जिबिट अ पीक एट मास CnH2n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है, विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 3, 4 एंड 5। फिर ये तो आ गया टाइप A1 क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के एग्जाम्पल में। फिर हम सेकंड देखेंगे टाइप A2, फ्रेगमेंटेशन का जो टाइप सेकंड है A2। ओके, तो A2 में क्या करेंगे हम, दिस इज द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल लाइक H2O, CO2, CO, C2H4 कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल आयन। सो A2 टाइम में क्या होगा, आपके पास क्लीवेज होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, और इसमें आपके पास एलिमिनेशन होगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया CnCHCOH करके, हम किसी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब लिखते हैं तो इस तरीके के एरो लगाते हैं, एंड प्लस और रेडिकल यहाँ पे लिख देते हैं। आप जितने भी कंपाउंड देखोगे इसमें आप इस तरह से इसको शो करते हो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तब जब हम इसको करेंगे फर्दर, हमने इसको क्लीवेज करनी है इसकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, सो हमारे पास आ जाएगा CnCC, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये यहाँ से जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, H मतलब कि H2 एंड O, तो साथ में क्या आ गया H2O, और ये चार्ज यहाँ पे इसी तरह से हम इसके साथ शो करेंगे। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया CH2H CHH CH2 CH2OH का। ठीक है, हमने इसमें वाटर की एडिशन की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट में आपके पास CH2 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 CH2, एक ये बन गया। ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर हम एक और एग्जांपल ले, हमने लेना है यहाँ पे RC⋯OR', यहाँ पे हमने साइन लगाना है, इसमें -R पॉजिटिव हमने यूज़ करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा RC⋯O पॉजिटिव, और इसको हम जब आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R पॉजिटिव प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइप A2 फ्रेगमेंटेशन टाइप को, जिसमें हम क्लीवेज कर रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ओके, फर्दर ये आप इसमें ये एग्जाम्पल भी शो कर सकते हो, चॉइस इज योर, आपने कितने एग्जाम्पल देने हैं। फिर टाइप A3 की अगर हम बात करें, तो टाइप A3 में हमने क्या बोला था, बीटा क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, हमने करनी है बीटा क्लीवेज डबल बॉन्ड की। तो हमने इस तरह से एक कंपाउंड लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड की क्लीवेज करनी है। ओके, तो जब हम इसको क्लीवेज करेंगे, बीटा क्लीवेज करनी है हमने। ठीक है, अल्फा बीटा करके हमने इसको डोनेट करना है, तो आपके पास इस तरीके से आपके पास फ्रेगमेंटेशन का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। दिस इज द क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड इज टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इट गिव एलियम आयन। दिस क्लीवेज प्रोड्यूस इंटेंस पीक विद द मास CnH2n-1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपने इसमें एग्जाम्पल पुट करने हैं, ये तो आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया है, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, हमने ये कंपाउंड लिख देना है, हमने इसमें क्लीवेज करनी है बीटा पोजीशन पे। सो जब हम इसको क्लीवेज करेंगे इसके, तो आपके पास हम इसको CH2 CH3 करके भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया है C2H5 रेडिकल। ठीक है, तो जब हम इसकी M/Z वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास जो ये वैल्यू है वो आती है 41 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली हमने ये कंपाउंड लेना है, एक अनदर कंपाउंड ले लिया हमने। ओके, पहले में हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, इसमें हमने इधर डबल बॉन्ड लगाया है, फर्क इतना ही है। फिर जब हमने इसको यहाँ से क्लीवेज की इसकी, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, साथ में आपके पास आएगा CH3 रेडिकल, एंड M/Z की वैल्यू आ जाएगी 55। फिर है टाइप A4। टाइप A4 में क्या है, क्लीवेज ऑफ एराइल डबल बॉन्ड की क्लीवेज करनी है। दिस इज सिमिलर टू A3 टाइप की तरह ही ये है, बट एक्सेप्ट दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एराइल ग्रुप। इसलिए यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है, एराइल डबल बॉन्ड यूज़ किया गया है।
ठीक है, ये जो ग्रुप है ये एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में शो करेंगे। सो हमने ये एग्जाम्पल देना है, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे। हमने यहाँ से क्लीवेज कर दी तो आपके पास इस तरह से आ गया, और ये जो कंपाउंड हम आगे इसको रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा ट्रोपोलियम आयन, ठीक है। तो हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्लीवेज किस में कर दी, सॉरी बीटा क्लीवेज किस में कर दी, एराइल डबल बॉन्ड में कर दी। फिर है हमने टाइप ए के सारे टाइप पढ़ दिए, A1 A2 A3 A4। फिर है टाइप बी। टाइप बी में फ्रेगमेंटेशन का ये टाइप है टाइप बी, तो इसमें हम करेंगे अल्फा क्लीवेज टू हीटेरो एटम। ओके, अल्फा क्लीवेज टू हीटेरो एटम का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम किस तरह से शो करेंगे। स्पेसिफिकली ये आपके एब्जॉर्ब की जाती है अल्कोहल में, एस्टर में, सल्फाइड्स एंड हेलोजेंस में। हमने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया, सिंपली इसकी हमने क्लीवेज की, अल्फा क्लीवेज करनी है तो अल्फा पोजीशन से हम इसको क्लीव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और R2 के ऊपर आ जाएगा रेडिकल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो द मास स्पेक्ट्रा आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस पीक ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू हीटेरो एटम। सो अगर हमने एग्जाम्पल की बात करनी हो, एग्जाम्पल में हम इस तरह से ये डाटा शो कर देंगे कि हमने इस तरह से कंपाउंड लेना है, ठीक है, और इसके क्लीवेज को शो करते रहना है, ठीक है। ये हो गया सिंपल वे में, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 यहाँ से क्लीवेज कर दी। यहाँ से क्लीवेज करने का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रेडिकल, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल है। फिर आपके पास टाइप सी, क्लीवेज इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कार्बोनाइल कंपाउंड की क्लीवेज कैसे होती है, द मॉलिक्यूलर आयन आर prominent. The major fragmentation involve the fusion of carbon-carbon bond adjacent to the oxygen atom. The loss of larger alkyl group occurs predominantly and the base peak in ketones is often as result of the loss. So ये important है, क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, और इस आपको सिंपली एक ऐसे कंपाउंड का भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए जिसकी M/Z वैल्यू 43 आती है। तो आपको याद रखना है M/Z 43 वैल्यू किसकी होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ये एग्जाम्पल शो करना है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि हमने इसको फर्दर एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, आप इसे समझ सकते हो। फिर अगर हमने स्पेसिफिकली M/Z 43 वैल्यू का जो निकालना है आंसर, उसके लिए हम लेंगे इस कंपाउंड को C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आपने यहाँ को जो ये वाला कंपाउंड है इसको यहाँ से क्लीव करना है, यहाँ से क्लीवेज करनी है, आपके पास बन जाएगा C6H5 CH2 रेडिकल प्लस CH3, यहाँ से हमने इसको ऐसे करके लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव। सो M/Z की वैल्यू आ जाएगी 43। एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये, ठीक है, और सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CO रेडिकल प्लस C7H7 पॉजिटिव, और जो इसकी M/Z की वैल्यू होती है वो होती है 91, ठीक है। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और शो कर सकते हैं, ठीक है, CH3 प्लस C6H5 का हमने एग्जांपल शो करना है, तो हमारे पास बन जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या है 119। ओके, तो ये हो गया टाइप सी। अब टाइप डी की बात करते हैं। टाइप डी में कौन कौन सी फ्रेगमेंटेशन आती है। टाइप डी में हमने एक कंपाउंड लेना है, यहाँ से इसको बेंजीन हमने ली, ठीक है, हमने यहाँ से इसको क्लीवेज कर दी, इस बॉन्ड की क्लीवेज कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा ये चार्जेस, ठीक है। तो it is characterized by the cleavage of two parts of a cyclic system with function of two unsaturated compound. This fragmentation has the elimination of neutral molecules like olefin by cleavage of more than one sigma bond. फिर है टाइप ई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का लॉस करना है, ठीक है। एराइल हैलाइड में लॉस अ मॉलिक्यूल ऑफ HX अंडर, तो हमने इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है। टाइप ई फ्रेगमेंटेशन में हम इनको लिख देंगे, ये आपका हो गया। फिर है टाइप एफ। टाइप एफ में आता है रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय अल्फा क्लीवेज टू हीटेरो एटम। इसमें भी आपने क्या करना है, एग्जाम्पल से आपको ये शो करना है,
ठीक है, टाइप एफ में आप इसका एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ओके, फिर है टाइप जी, बाय अल्फा क्लीवेज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। सो अल्फा क्लीवेज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट में हमने एग्जाम्पल पुट कर देना है। ठीक है, टाइप एच, एम सी क्लेफरेटरी रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। आपको ये जो क्वेश्चन है एमएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी m/z की वैल्यू इससे पूछी जाती है। ठीक है, एम सी क्लेफरेटरी रीअरेंजमेंट से। सो ये रीअरेंजमेंट क्या होती है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो आप इसमें स्टार्टिंग में ये लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज अचीव्ड बाय एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ओलिफिन्स, एल्काइल बेंजीन्स, एमाइड एंड नाइट्राइल्स। तो इस टाइप की जो रीअरेंजमेंट होती है वो किसके द्वारा अचीव करी जा सकती है, आपके जो एसिड्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ओलिफिन्स हो गए, ठीक है, एल्काइल बेंजीन, एमाइड, नाइट्राइल्स, तो उनके द्वारा ये टाइप की रीअरेंजमेंट अचीव की जाती है। दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज शोन बाय द कंपाउंड passes hydrogen atom at the gamma position to the carbonyl group। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो ये स्पेसिफिकली उन्हीं कंपाउंड के द्वारा फॉलो की जाती है रीअरेंजमेंट जिनके पास आप जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, पास होता है गामा पोजीशन में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इनवेरिएबली shows a relative intense peak with an even m/z value। This arrangement is accompanied by a loss of neutral molecules। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज रिटेन्ड बाय ट्रीटमेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन। सो आप स्पेसिफिकली इसमें लिख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन नहीं है, दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है एज अ रिटेंशन बाय ट्रीटमेंट ऑफ कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम अब इस रीअरेंजमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो ये आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, हमने एक कंपाउंड लेना है गामा पोजीशन में। आपको हमने पहले भी बोला था कि गामा पोजीशन में आपके पास क्या होगी, रीअरेंजमेंट शो की जाएगी। और आपके पास कंपाउंड या ग्रुप कैसा होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन का हमने एक साइक्लिक रिंग को बनाना है। इस कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, यहाँ पे R1 एंड H, यहाँ पे CH2 होगा। बेसिकली हमने खोल के लिखा है CH2 एंड C, यहाँ पे R1 R2। ठीक है, यहाँ पे हमने शो करना है कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसका सिंबल हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस चेन से या इस कंपाउंड से वो बन जाएगा R। ये R आ गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लिख दिया, या ये बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है ना, डबल बॉन्ड CH2। एक तो हो गया आपके पास, ये वाला कंपाउंड हमने अलग कर दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R, यहाँ पे हमने करना है OH, ये जो H है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास OH, यहाँ पे था R2, यहाँ पे था कार्बन, और इसका जो यहाँ पे बॉन्ड था, इसके साथ जो बॉन्ड था वो हमने शिफ्ट किया यहाँ के लिए, तो आपके पास आ गया डबल बॉन्ड इधर और CH2। ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे जो R2 है वो क्या हो सकता है, R2 में भी हैलाइड, सॉरी एल्डिहाइड हो गया, R से कीटोन, OH एसिड हो सकता है, OR एस्टर हो सकता है, NH2 एमाइड। ठीक है, सो इनकी जो m/z वैल्यू है, ये R2 की बात की गई कि R2 इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस कंपाउंड को लेना है। तो जो इनकी m/z वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एल्डिहाइड के लिए 44, कीटोन के लिए 58, ठीक है, एसिड के लिए 60, एस्टर के लिए 74 एंड एमाइड के लिए 51। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ monoalkene occur to afford two often alkene fragments provided a membered cyclic transition state involving X hydrogen is positive. The positive charge can appear either fragment. The monoalkene can therefore be identified by the presence of peaks CnH2n-1 जो कि इसका फॉर्मूला होता है, and the peaks at CnH2n। तो इस
रेंज में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास जो पीक आएगी वो आएगी या तो 28, 41, 55, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास पीक आएगी 28, 42 और 56। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने इसको फर्दर हमने क्या करना है, एक और कंपाउंड लेना है, ठीक है। उसी तरीके से हमने इसको भी क्लीवेज करनी है। यहाँ से हमने बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे CH2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि यहाँ से CH2 यहाँ को आ गया, R2 CH डबल बॉन्ड CH2। लॉस ऑफ वाटर टुगेदर with the elimination of olefins from alcohol with the more than 4 carbon atom in a chain. So MC-Clapeyron type rearrangement accounts for the peak at M olefinic plus water. Example, peak at M46, M74, M102, जिसमें आप इसको एग्जाम्पल को फर्दर यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे आपके पास टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।